वेलकम टू जॉब वॉरियर्स। ये 13 जुलाई से संबंधित करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं जो आपकी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अतः वीडियो को अंत तक देखिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि आप रेगुलर वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल आइकन आप प्रेस कर सकते हैं। और यदि आप इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यदि आप द हिंदू पेपर पढ़ने के शौकीन हैं तो आपको उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है केजेंग डी थोंगडॉक को। अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले केजेंग डी थोंगडॉक मधुमक्खियों को पकड़ने के तरीकों पर बनाई गई शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री ची लूपू के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 दिया गया है। दादा साहब फाल्के अवार्ड के तहत विजेता को 10 लाख रुपए, स्वर्ण कमल तथा शॉल प्रदान की जाती है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी। पहली बार यह अवार्ड 1969 में देविका रानी रॉरिक को दिया गया था। अन्य क्षेत्रों में 2020 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार ऋतिक रोशन की फिल्म सुपर 30 के लिए दिया गया था। सुपर 30 फिल्म ये बिहार के एक शिक्षक हैं आनंद कुमार, उनकी जीवनी पर आधारित थी। 2018 का जो 66वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार था वो अमिताभ बच्चन को दिया गया था। 2017 का 65वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार विनोद खन्ना को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय युवा ने एक पैर से 30 सेकंड में 101 छलांग लगाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया है? तो ये भारतीय मूल के हैं सोहम मुखर्जी। दुबई में रहने वाले भारतीय मूल के ताइक्वांडो प्लेयर सोहम मुखर्जी ने एक पैर से 30 सेकंड में 101 छलांग लगाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया है। उन्होंने अपना ही पिछला रिकॉर्ड जो 30 सेकंड में 96 छलांग को तोड़ा है। गिनीज बुक यह अप्रत्याशित विश्व कीर्तिमान का संकलन करने वाली पुस्तक है। गिनीज बुक का प्रथम प्रकाशन 1955 में किया गया था। इसका प्रकाशन जिम पैटिसन समूह द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, गूगल प्लस का परिवर्तित नाम क्या है? तो गूगल प्लस ने अपना जो नया फीचर लॉन्च किया है वो गूगल करेंट्स के नाम से लॉन्च किया है। गूगल ने अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट गूगल प्लस को गूगल करेंट के नाम से लॉन्च किया है। इस साइट पर उपयोगकर्ता अपने कलीग से सीधा संबंध कर सकेंगे तथा डॉक्यूमेंट एक्सचेंज का फीचर भी उपलब्ध कराया गया है। आप लोग क्लिपिंग भी देख रहे हैं। गूगल ने गूगल प्लस को अप्रैल 2019 में बंद कर दिया था, अब इसे गूगल करेंट के नाम से लॉन्च किया है। गूगल के बारे में जानते हैं। गूगल की स्थापना हुई थी 1998 में। संस्थापक थे सर्गेई ब्रिन तथा लैरी पेज। गूगल का मुख्यालय है कैलिफोर्निया, USA में। गूगल के CEO हैं सुंदर पिचाई। अगला क्वेश्चन लेते हैं, फिक्की के अनुसार भारत की GDP वृद्धि दर वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कितने प्रतिशत फोरकास्ट की है? तो ये फोरकास्ट की है 4.5%। देखिए, उद्योग मंडल फिक्की का कहना है कि चालू वित्त वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर नकारात्मक रहेगी। फिक्की के आर्थिक परिदृश्य सर्वे में अनुमान लगाया गया है कि 2020-21 में देश की अर्थव्यवस्था 4.5% नीचे चली जाएगी। फिक्की ने जनवरी 2020 के सर्वे में 2020-21 में वृद्धि दर 5.5% रहने का अनुमान लगाया था। फिक्की के बारे में जानते हैं। इसकी फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की की स्थापना हुई थी 1927 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं संगीता रेड्डी।
अभी कुछ दिन पहले ही जानवी फूकन को फिक्की लेटी ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अमेरिकी नौसेना में पहली अश्वेत महिला पायलट कौन बनी है? तो ये बन गई हैं जे मैडलिन स्वीगल। देखिए, यूएस नेवी के 110 वर्ष के इतिहास में पहली अश्वेत महिला टैक्टिकल जेट पायलट जे मैडलिन स्वीगल बनी है। यूएस नेवी ने एक ट्वीट करके इसकी जानकारी दी और बताया स्वीगल पहली अश्वेत महिला ट्रैक पायलट हैं। उन्होंने नौसेना फ्लाइट कोर्स पूरा कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीएमडी का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ाया गया है। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है राजकिरण राय। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीएमडी राजकिरण राय का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ाया गया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक का विलय किया गया था। इस प्रकार 5वां सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक बन गया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 11 नवंबर 1919 में हुई थी। इसका मुख्यालय है मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है तेंजिंग गे तेथोंग ने। देखिए, तेंजिंग तेथोंग 14वें दलाई लामा के करीबी माने जाते हैं। इन्होंने ही दलाई लामा की आत्मकथा लिखी है। दलाई लामा एक बौद्ध धार्मिक संस्था की उपाधि है। देखिए, इसमें एक शशि थरूर, इनको इनकी पुस्तक एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम को किस राज्य की कैबिनेट ने मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने। हाल ही में उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम को मंजूरी दी है। इस स्कीम के तहत छात्र अपनी पसंद की इंडस्ट्री में काम कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें केंद्र और राज्य सरकार से 2500 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। किस राज्य सरकार ने स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दे दी है उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी दी है। इस नीति के अनुसार राज्य के प्रत्येक जिले में कम से कम एक इनक्यूबेटर की स्थापना की जाएगी तथा प्रदेश में कुल 100 इनक्यूबेटर की स्थापना की जाएगी एवं राज्य सरकार 10,000 स्टार्टअप्स की मदद करेगी और इससे 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया कि हर घर नल योजना को 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, WMO यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन की रिपोर्ट के अनुसार अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान कितने डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 1.5 डिग्री सेल्सियस। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की रिपोर्ट के अनुसार अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। जलवायु समझौता, पेरिस जलवायु समझौता, ये 2015 में हुआ था। इसके अनुसार पेरिस समझौता एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय समझौता है जिसे जलवायु परिवर्तन और उसके नकारात्मक प्रभावों से निपटने के लिए वर्ष 2015 में दुनिया के लगभग प्रत्येक देश द्वारा अपनाया गया था। इस समझौते का उद्देश्य वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को काफ़ी हद तक कम करना है ताकि इस सदी में वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस कम रखा जा सके। आप लोगों के लिए अभ्यास प्रश्न है,
हाल ही में किस पुलिस स्टेशन को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा मिला है? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के दिन का इतिहास किया गया है। 13 जुलाई 1977 को देश की जनता पार्टी सरकार ने भारत रत्न सहित अन्य नागरिक सम्मान देना बंद कर दिया। इन्हें 3 साल के अंतराल के बाद दोबारा शुरू किया गया। दूसरा पॉइंट है 13 जुलाई 1998 को भारत के लिएंडर पेस ने हॉल ऑफ फेम टेनिस चैंपियनशिप में अपने जीवन का प्रथम एटीपी खिताब जीता था। अगला पॉइंट है 13 जुलाई 1905 कलकत्ता के साप्ताहिक समाचार पत्र सजीवनी ने पहली बार यह सुझाव दिया कि ब्रिटिश सामान के बहिष्कार किया जाए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये करंट अफेयर्स का सेशन कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।